स्वागत है आपका अपने एल के आर्य क्लासेस में। आज हम बोर्ड परीक्षा 2025 के महत्वपूर्ण प्रश्न विषय विज्ञान विज्ञान में हम पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों देखेंगे। ये आपको पूरे 40 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको करा दूं। इन 40 बहुविकल्पीय आप इनसे ही आपको पूरा साइंस का निमट जाएगा। आप इनको विश्वास से कर लेना, इससे बाहर पेपर में और नहीं कुछ पूछा जाएगा। बहुविकल्पियों में यही बहुविकल्पीय आएंगे पूरे 40। देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। मैंने आपको ऑप्शन वाले नहीं कराए जिससे बच्चों का वेस्ट टाइम ही होता है उनसे। प्रश्न संख्या 2, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। प्रश्न संख्या 3, प्रकाश की किरणें गमन करती है। सीधी रेखा में प्रकाश की किरणें गमन करती है। किस लेंस का प्रयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? उत्तल लेंस को संशोधित कर दीर्घ दृष्टि दोष का उपयोग किया जा सकता है। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? उत्तर है हमारा लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है। डिंठल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश का परिकरण को प्रदर्शित करता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये तो जरूर आना है पेपर में। प्रश्न संख्या 10, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। चुंबकीय क्षेत्र में रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। विभक्त विलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? उत्तर हमारा विद्युत मोटर में इसका प्रयोग किया जाता है। उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? उत्तम ऊर्जा का स्रोत बायोमास है। उत्तम ऊर्जा का स्रोत बायोमास। प्रश्न संख्या 13, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग है। पवन का न्यूनतम वेग 15 किलोमीटर प्रति होवर यानी घंटे होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको पढ़ के बोर्ड परीक्षा में जाना जरूर। देखते हैं प्रश्न संख्या 14, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? हमारा उत्तर है यूरेनियम। यूरेनियम। साक्ष अब इससे आगे आता है हमारा इससे आगे आता है हमारा केमिस्ट्री। अब तक हमने फिजिक्स को देखा, अब हम देखते हैं केमिस्ट्री। साग सब्जी का विघटित होकर कंपोजेट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी की क्रिया है? प्रश्न संख्या 16, अब हम केमिस्ट्री इससे आगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे। निम्न में कौन अवरक है? निम्न में कौन अवरक है? H2S निम्न में अवरक है। कौन ऑक्सीजन नहीं है? कौन ऑक्सीकरण नहीं है? अवक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है। हमारे शरीर का पीएच प्रसार के बीच कार्य करता है। 7.0 से 7.8 के बीच हमारे शरीर का पीएच प्रसार के बीच कार्य करता है। प्रश्न संख्या 19, कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? CuN के कॉपर हमारा कॉपर हमारा सबसे अधिक क्रियाशील है कॉपर। देखते हैं हम 20%। सोने का परमाणु संख्या है। सोने की परमाणु संख्या है 79 यानी कि 79। सिलिका क्या है? उपधातु सिलिका है। अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है।
अम्ल बनाता है। जल में घुलकर अधातु के ऑक्साइड अम्ल बनाते हैं। कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है। ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते? ऑक्सीजन के परमाणु के बीच दो आबंध होते हैं। हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच किस प्रकार का बंध होता है? एकल बंध होता है। हाइड्रोजन दो परमाणु के बीच एकल बंध होता है। किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? CH3H4 के बीच 3 आबंध होते हैं। CH3H4। कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है? एथेनॉल कमरे के ताप पर द्रव होता है, द्रव है। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की मुख्य कमी क्या थी? इसकी मुख्य कमी थी यह केवल हल्के तत्व के लिए ही ठीक से लागू हो पाया। यह केवल इसकी एक कमी थी, यही है कि यह केवल हल्के तत्वों के लिए ही लागू हो पाया। देखते प्रश्न संख्या 29। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें कहलाती है। आवर्त समूह के ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में क्या परिवर्तन होता है? इसका साइज बढ़ जाता है। ऊपर से नीचे जाने पर इसका आवर्त सारणी का साइज बढ़ जाता है। अब इससे आगे हम जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी को देखेंगे। प्रश्न संख्या 32 से 40 तक। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत यानी कि लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? पित्तरस हमारे लीवर से ही होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर की कौन सी सबसे लंबी कोशिका है? न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है यानी कि मनुष्य के दिमाग का वजन कितना होता है? 1.4 kg भार होता है। 1 किलो 4 kg भार मनुष्य के दिमाग का होता है। कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं होती? कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं होती यानी कि अच्छी क्रिया होती है? हृदय का धड़कना। फूल में नर प्रजनन अंग है। फूल में नर प्रजनन अंग है। पुंकेसर एकालिंगी पादप का उदाहरण है। एकालिंगी पादप का उदाहरण है जो एक फसली होती है। एक साल में इसका नाम है पपीते की खेती होती है। अलैंगिक जनक मूलकन द्वारा होता है यीस्ट में। प्रश्न संख्या 40 लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नर युग्म के गुणसूत्र की संख्या होती है 23 संख्या होती है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। धन्यवाद।